डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल शिवम एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का चैप्टर बहुपद एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारणों के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। ठीक है, तो चर क्या होते हैं, ये एक्स, वाई, जेड, जितने भी इंग्लिश में लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी, ये सब चर होते हैं। अचर क्या होते हैं, जितने भी न्यूमेरिक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब अचर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद के लिए कंडीशंस होती हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि बहुपद में चर की जो घात होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चर की जो घात है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 4x² - 3x + 7। इसमें x केवल चर एक है x, जिसमें x की पावर क्या है, 2 इधर दे रखी है, और 4x² - 3x, और x की पावर 2 दे रखी है, x की पावर 1 दे रखी है। तो ये एक चर में बहुपद है। इसका मतलब पहला वाला एक चर में बहुपद है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, y² + √2। इसमें केवल एक चर दे रखा है y, जिसमें पावर दे रखी है पॉजिटिव, जो कि 2 दे रखी है। तो ये भी एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 3, 3√t + t√2। अब अगर हम इसे सही से लिखें तो t की पावर लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट लगा हुआ है, + t√2। चर तो इसमें एक ही है, केवल t, लेकिन इसकी जो पावर है वो भिन्नात्मक रूप में दे रखी है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, y + 2/y। अगर इसे हम देखते हैं तो चर तो इसमें केवल एक दे रखा है y, लेकिन अगर सही से लिखें इसे तो आ जाएगा 2 × y की पावर -1, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है y, तो y जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, और जब पावर माइनस में होती है तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इसलिए चौथा वाला भी बहुपद नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। इसमें चर दे रखे हैं 3, x y t, तो इसलिए ये एक चर में तो बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद है, क्योंकि पावर जो दे रखी है वो भिन्नात्मक रूप में नहीं है, और दूसरा पावर जो दे रखी है पॉजिटिव दे रखी है। तो इसलिए बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि गुणांक ज्ञात कीजिए, x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक का जो मीन होता है वो होता है कि गुणांक का अंक, अर्थात जो गुणा में अंक है। तो इसमें हमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें x² की गुणा में जो अंक है वो हमें निकालना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2 + x² + x, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 + x² × 1 + x। तो यहाँ जो x² की गुणा में अंक है वो है 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 2 - इसे लिख सकते हैं हम 1 × x² + x³। तो यहाँ पर जो x² की गुणा में अंक है वो है -1। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 x² + x, तो यहाँ पर जो x² की गुणा में अंक है वो है π/2। क्वेश्चन नंबर 4, √2x - 1, तो यहाँ पर जो x² तो है नहीं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से x² और इसकी गुणा में लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में लगा देते हैं 0। तो यहाँ पर जो x² की मल्टीप्लाई में अंक है वो है 0, तो x² की गुणा में अंक हो गया यहाँ पर 0, यहाँ पर हो गया π/2, यहाँ पर हो गया -1, और यहाँ पर हो गया +1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर
2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दे रखा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का उदाहरण दीजिए। तो द्विपद का मतलब होता है जिसमें दो पद हों, और एक पद का मतलब होता है जिसमें एक पद हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 35 घात का द्विपद बताना है हमें। तो हम लिख सकते हैं द्विपद में दो पद लिख देते हैं। पहले x प्लस 2, इसमें दो पद हो गए। 35 की घात, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं x की पावर 35। तो ये हो गया 35 की घात के द्विपद में एक व्यंजक। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि y की पावर 35 प्लस t, ये भी बहुपद है और ये 35 की घात में द्विपद में बहुपद है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 100 की घात का एक पद का निकालना हो, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 100, ये एक पद में हो गया 100 की घात का एक बहुपद। ऐसे ही इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे y की पावर 100। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम इस तरीके से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात का मतलब होता है कि उस व्यंजक में चर की जो मैक्सिमम पावर है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है x की, वो है 3, और इसमें केवल एक ही चर है x। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 4 माइनस y², यहाँ पर भी केवल एक ही चर है y, और पावर कितनी है इसकी 2, ये दे रखी है पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 5t माइनस √7, यहाँ पर भी चर केवल एक ही है जो कि है t। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, ये 1, तो मैक्सिमम पावर इसकी हो गई 1, यही बहुपद की घात है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दे रखा है केवल 3, तो हम अपनी तरफ से इसमें कर देते हैं x की पावर 0। क्यों, क्योंकि x की पावर जो 0 होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। किसी भी चर की पावर 0 हो, यहाँ चर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर जो पावर है मैक्सिमम वो चर की कितनी है, 0 है, तो इसलिए इसकी बहुपद की घात हो गई 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें दे रखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं और कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसका मतलब बहुपद की जो मैक्सिमम पावर अगर 1 है तब तो वो हो जाएगा रेखिक, अगर 2 है मैक्सिमम पावर तब वो हो जाएगा द्विघातीय, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो हो जाएगा त्रिघातीय। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ दे रखा है x² प्लस x, तो यहाँ पर बहुपद में चर तो केवल एक ही है x, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2, तो मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुपद कैसा हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया ये। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दे रखा है x माइनस x³, तो यहाँ पर चर तो केवल x है लेकिन घात मैक्सिमम 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दे रखा है y प्लस y² प्लस 4, तो यहाँ पर जो y की जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी है, 2, तो ये भी द्विघातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय बहुपद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस x, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर x की वो है 1, तो ये रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है, रेखिक बहुपद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दे रखा है 3 × t, एक चर है केवल t जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी है, 1, तो ये भी कैसा हो गया, रेखिक बहुपद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 r², तो यहाँ पर तो केवल एक ही चर है r, इसकी पावर 2 है, तो ये भी द्विघातीय हो गया, द्विघातीय बहुपद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यहाँ पर ये दे रखा है 7x³, एक पद है केवल 7x³ और जिसमें चर केवल x है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया।